हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इवनिंग गार्डन। तो आज मैं आप लोग से जिस पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ वो है हमारा मोगरा का पौधा। ये जो मोगरा का पौधा होता है ये सभी लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है। अभी आप ये मेरा मोगरा देखें, इसमें कितनी ज़्यादा लेयर्स है और ये कितना स्टार टाइप वाला है। और ये देखें आप, मेरा पौधा बहुत ही ज़्यादा छोटा है लेकिन इसके अंदर कितनी सारी फ्लावरिंग्स हुई है। ये देखें आप, इतने छोटे से पौधे पर भी इतनी ज़्यादा सुंदर सुंदर फ्लावर्स आए हैं। तो ये देखें आप, मैं आज इसी की केयर के बारे में बात करने वाली हूँ। सभी चीज़ों पे बात करूँगी, वाटर, फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, प्रूनिंग, सपोर्ट, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आखिरी तक जुड़े रहिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो अभी मैं शुरू करती हूँ इसकी पॉटिंग मिक्स से। तो मैं इसमें जो पॉटिंग मिक्स यूज़ करती हूँ वो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बन जाती है और इसे वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो वो 3 चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ वो है गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट। यही जो है बहुत ही अच्छे से काम कर लेता है हमारा मोगरा के पौधे के लिए। बस ये 3 चीज़ें ही काफ़ी हो जाती है इसके लिए। लेकिन आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि आप इसके जो है पॉट होल्स जो होते हैं, इसका ध्यान रखें कि वो कभी बंद ना हो जाए। उनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम वाटरिंग देते हैं तो इसे डेली बेसिस पे वाटर देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी मांगता है। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि हम इसमें वाटर लॉग होने दें। पानी जो है इसमें रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, मेरा पॉट में बिल्कुल रुका हुआ नहीं है पानी। तो इस तरह से हमें पानी देना चाहिए। अगर हम इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा भर के देते हैं और इसमें से पानी अच्छे से ड्रेन नहीं होता है तो जो है रूट रॉट होकर हमारे मोगरा के पौधे के मरने के चांसेस होते हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो हमें क्या है, इसका ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पानी लॉग होकर नहीं रहे, पानी जमा हुआ ना रहे। अभी मैं अगर लाइट और टेम्परेचर के बारे में बात करूँ तो जो मोगरा का पौधा होता है ये ब्राइट लाइट प्रेफर करता है। और जो है इसे दिन की जो मॉर्निंग की पूरी धूप दे आप, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आफ्टरनून में इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, क्योंकि आफ्टरनून में अगर आप समर्स में इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो जो है इसके लीव्स जो है स्कॉच हो सकते हैं। स्कॉच से मेरा मतलब क्या है, जल सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, मेरा ये कंकरम का पौधा है, इसके ऊपर कैसा इसके लीव्स जो है जल चुका है। ये देखें आप, इसे डायरेक्ट सनलाइट मिली है पूरे दिन की। तो आफ्टरनून के टाइम पे हम इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसा सनलाइट देंगे जिस इनडायरेक्ट वे में सनलाइट देंगे। अब अगर मैं इसके टेम्परेचर के बारे में बात करूं तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड वेदर को, और 18 to 32 डिग्री सेल्सियस में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर लेता है। अब हम इसे ध्यान देना चाहिए कि इसमें ज़्यादा जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो हमारा ये जो पौधा है इसमें ग्रोथ कम हो जाती है, इसमें फ्लावरिंग्स आना बंद हो जाती है, ग्रोथ बिल्कुल अच्छे से नहीं होती है। तो ये समस्याएं आते हैं। तो हमें इसकी टेम्परेचर का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, जो है 18 to 32 डिग्री सेल्सियस। इसमें बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करता है। अभी मैंने आपसे सॉइल, पॉटिंग मिक्स, वाटरिंग, टेम्परेचर और लाइट के बारे में बात कर ली है। अब अगर मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूं तो जो मोगरा का पौधा होता है इसे बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र आप मंथ में एक बार दे दोगे, कौन सा भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर लेगा। और जो है हमें जो है नर्सरीज वगैरह पे इसके लिए जो है मिक्स भी मिलते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं। लेकिन मैं जो देती हूँ वो है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और मैन्योर। ये 3 फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जो मैं सिर्फ इसे ऊपर से दे देती हूँ। और ये फर्टिलाइजर्स देते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये फर्टिलाइज़र देते वक्त कि हमारे जो लीव्स है उसके ऊपर ये फर्टिलाइज़र नहीं लगना चाहिए। ये जो है बहुत ही ज़्यादा जेंटली वर्क करते हैं, सॉइल का जो है स्ट्रक्चर, वाटर रिटेंशन और माइक्रोबियल एक्टिविटी को जो है प्रमोट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो पौधा है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। वर्मी कंपोस्ट जो है न्यूट्रिएंट्स में डेंस होता है और इसमें जो है सो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिससे हमारी सॉइल की जो है हेल्थ कंडीशन अच्छी होती है, जिससे जो है हमारा प्लांट में हेल्थी ग्रोथ प्रमोट होता है। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में अगर मैं मैन्योर के बारे में बात करूँ तो मैन्योर जो है हम लोग कुछ दिन के लिए पानी में सड़ने दे के उसके बाद में भी उसे हम हमारे पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी दे सकते हैं। अब दूसरे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो होते हैं बोन मील, फिश इमल्शन और सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो बोन मील जो होता है एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है, जो है एनिमल्स के जो हड्डियाँ होते हैं इन्हें ग्राइंड करके बनाया जाता है। तो इसमें फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे जो है फ्लावर्स और रूट्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं।
तो हम इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल ही भी कर देंगे अगर बोन मील फर्टिलाइज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये काम कर लेगा। अब अगर मैं फिश एमिल्शन के बारे में बात करूँ तो जो फ़िश का वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है ये, और इसमें जो है नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इससे जो है हमें सिर्फ स्प्रे फॉर्मेट में भी अगर हम इसे यूज़ कर लेंगे पानी में डाइल्यूट करके, तो बहुत अच्छे से हमारे प्लांट में आप ग्रोथ देख सकते हो और हेल्थी लीव्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं सीवीड एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करूं तो सीवीड एक्सट्रैक्ट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रहते हैं, और इसके अंदर जो है हमारे प्लांट की ग्रोथ प्रमोट करने वाले हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे पौधे की ओवरऑल हेल्थ जो होती है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्थी वे में हमारा जो है पौधा ग्रोथ करता है। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट को भी हम जो है जैसा पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं उसी तरह से हम लोग इससे या तो पानी में डाइल्यूट करके लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में दे देंगे, या फिर इसे स्प्रे फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप दोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में मैं जो फर्टिलाइज़र घर में बना कर देती हूँ वो होता है अनियन पील, बनाना पील का फर्टिलाइज़र। साथ ही में कभी कभी मैं जो है टी वाला जो होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र वो भी इसे दे देती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर लेता है ये। अब अगर मैं आपसे बात करूं विंटर्स के टाइम की, तो विंटर्स के टाइम पे जो है अगर बहुत ही ज़्यादा ओवर विंटर टेम्परेचर होता है आपके पास, तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने मोगरा के पौधे को इंडोर रख ले। इससे क्या होगा कि आपका पौधा टेम्परेचर्स में एडजस्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे घर में गर्म रखते हैं हम लोग, तो ज़्यादा ठंडी नहीं होगी और आप आपके प्लांट को बचा सकते हो। वैसे तो इंडिया में ये समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो आप अपने मोगरा के पौधे को इंडोर ले लें। अब अगर मैं पेस्ट और डिजीज़ के बारे में बात करूं तो इसमें एफिड्स, मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स का अटैक जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और आप इंसेक्टिसाइड या फिर कोई भी पानी में लिक्विड डिश सोप साथ ही में नीम ऑयल को अगर आप मिक्स करके भी स्प्रे करते हो तो आप जो है ये इंसेक्ट्स और पेस्ट से छुटकारा पा सकते हो। अब अगर मैं आपको फ्लावरिंग के बारे में बात करूं तो मोगरा में जो है समर और स्प्रिंग में जो है यूजुअली बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स देखने को मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसे एडिक्वेट सनलाइट, वाटरिंग और रेगुलर फर्टिलाइज़र अगर आप दोगे तो इस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग आप देख सकते हो। अब अगर सपोर्ट के बारे में बात करूं तो आप जो है कोई भी एक स्टिक वगैरह लगा के आप इसे सपोर्ट दे सकते हो, क्योंकि ये एक क्रीपर वैरायटी होती है, तो आपको इससे सपोर्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं तो प्रूनिंग के बारे में, तो अगर आप जितना ज़्यादा इसे प्रून करोगे उतने ही ज़्यादा इसमें आपको हेल्थी ब्रांचेस देखने को मिलेगी। और साथ ही में अगर कोई भी फ्लावर डेड हो गया है तो आप उसे स्पेंट फ्लावर को रिमूव कर दे। साथ ही में अगर कोई ब्रांच सूखी हुई है तो आप वो ब्रांच को भी निकाल दे। इससे क्या होगा कि हमारे मोगरा के प्लांट में एयर सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छे से होगा और ज़्यादा फ्लावरिंग्स देखने को मिलेगी। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेगा। और अगर आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।